नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2024 के शुरुआती तीनों महीनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता और बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे जनवरी से लेकर मार्च के बीच तक आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। धार्मिक उपायों के दौरान 4 विशेष सलाह के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों, इस राशिफल को आरंभ करें उससे पहले आप सभी को नव वर्ष 2024 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि, नया खुशियां लेकर जरूर आए, ईश्वर से हमारी यही कामना है। वर्ष फल को हम बताएं उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ये जो वर्ष है ये शनि से प्रभावित है, क्योंकि 2024 को यदि आप लिखकर उसको जोड़ते हैं तो 2 + 2 + 4 = 8 आता है। तो 8 अंक शनि का है, तो पूरा वर्ष शनि से प्रभावित रहने वाला है। शनि का प्रभाव 2024 में सबसे खास रहने वाला है। और वृषभ राशि वाले जातकों, पूरे 2024 में शनि आपके कर्म भाव पर शश नाम का राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं, यानी आपके लिए काफी अच्छी अवस्था में है। तो सबसे पहले तो हम बता रहे हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों का व्यक्तित्व कैसा होता है, उसके पश्चात इस फलादेश को शुरू करते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं और भचक्र मंडल की दूसरी राशि मानी जाती है और पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर साहस, पराक्रम और मानसिक रूप से एकाग्रता देखने के लिए मिलती है। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों के अंदर ठहराव और जमीनी स्तर से जुड़कर काम करने की प्रतिभा होती है। यानी जीवन में कितनी भी सक्सेस यानी सफलता मिल जाए, वृषभ राशि के जातक जीवन में जमीन से जुड़कर दिखने वाले होते हैं। वृषभ राशि वाले जातक अपने परिवार को और अपने आप को व्यवस्थित रखकर चलने में सफल होते हैं। लोगों को परखने की अद्भुत क्षमता होती है। भौतिक सुखों के प्रति इनका काफी गहरा झुकाव होता है। उसके साथ साथ संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, क्रिएटिव फील्ड में ये काफी जुड़कर चलने में सफल होते हैं। प्रेम के मामले में काफी अलर्ट होते हैं। उसके साथ साथ राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, तो किसी भी कार्य व्यवसाय को जब ये शुरू करते हैं तो इनके मन में उत्साह भी होता है, जिज्ञासा भी होती है और कल्पना शक्ति होती है। इसकी वजह से जीवन में एक अलग ही मुकाम पर पहुंचने में सफल होते हैं। तो ये तो हमने वृषभ राशि के स्वभाव से जुड़ी हुई कुछ आपको खास जानकारी दी है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च किस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि आपके ऊपर ग्रही स्थिति कैसी रहने वाली है।
तीनों महीनों की समयावधि में शनिदेव आपके दसम भाव यानी कर्म भाव पर प्रभावी रहेंगे और शश नाम का राजयोग भी बना रहे हैं। राहु देव आपके राशि के 11th हाउस पर, लाभ भाव पर, केतु देव आपके राशि के संतान भाव पर पूरे वर्ष भर रहेंगे और इन तीनों महीनों में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। मंगल, सूर्य और बुध ये तीनों ग्रह जनवरी की शुरुआत में आपके नवम भाव पर रहने वाले हैं। वही 14 जनवरी को सूर्य देव आपके राशि के नवम भाव पर आ जाएंगे, भाग्य भाव पर आ जाएंगे। उसके साथ साथ आपके राशि के स्वामी जो बनते हैं, शुक्र बनते हैं, जनवरी की शुरुआत में आपके सप्तम भाव पर रहेंगे। उसके पश्चात फरवरी मार्च के महीने में अष्टम नवम भाव पर ये गोचर करने वाले हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों को किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। तो सबसे पहले दर्शकों आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है। नव वर्ष 2024 में तीनों महीनों की समयावधि में कर्म भाव के स्वामी शनि कर्म भाव पर ही प्रभावी रहेंगे। वहीं कई शुभ ग्रहों की दृष्टियां और प्रभाव आपके कर्म भाव पर बना हुआ रहेगा। तो साल की शुरुआत से ही आपको अपने जीवन में कार्यों के प्रति उत्साह और मनोबल देखने के लिए मिलने वाला है। शुरुआती तीनों महीनों की समयावधि में वृषभ राशि के जातकों को पदोन्नति भी प्राप्त होने वाली है। वृषभ राशि के जातकों, आपके जीवन में कोई बड़ी मनोकामना कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई जो बनी हुई है वो प्राप्त आपको आसानी से हो सकती है। एकादश भाव पर राहु देव मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में नया कारोबार, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या किसी नई अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर की तलाश में यदि आप चल रहे हैं तो जनवरी के महीने में ही आपको नए अवसर प्राप्त होने वाला है। विदेश जाने के भी मौके आपको मिलेंगे और इन तीनों महीनों की समयावधि में आपको मान सम्मान के दृष्टिकोण से बेहतर स्थितियां दिखाई दे रही है। यदि आपके जीवन में मान सम्मान की कमी बनी हुई है तो यह समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, एकादश भाव पर राहु देव पूरे वर्ष भर मौजूद रहेंगे। वहीं आपके धन भाव के स्वामी बुध देव साल की शुरुआत में आपके अष्टम और नवम भाव पर प्रभावी रहेंगे। इन तीनों महीनों की समयावधि में जहां राहु देव आपको अनेक वित्तीय फायदे देने वाले हैं, वहीं धन भाव के स्वामी नवम भाव पर विराजित होकर अच्छे खासे धन लाभ की प्रबल संभावना निर्मित कर रहे हैं। इस समयावधि में वृषभ राशि के जातक अपने जीवन में भौतिक सुखों को भी लेने में समर्थ रहेंगे। यानी किसी प्रकार का भूमि, भवन, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं उसमें आपको आसानी से सफलता प्राप्त होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। धार्मिक यात्राएं आपके जीवन में हो सकती है। धार्मिक क्रियाकलापों के ऊपर इन महीनों में आपके जीवन में व्यय हो सकता है। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों, 15 जनवरी तक यदि आपका कहीं रुका हुआ या फंसा हुआ धन है उसके मिलने की प्रबल संभावना आपके जीवन में दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, साल के शुरुआती तीनों महीनों की समयावधि में वृषभ राशि के जातकों, आपके द्वितीय यानी परिवार भाव के स्वामी बुध देव आपके दसम, एकादश और नवम भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है वो काफी अनुकूल है। तो यहां पर आप देखेंगे कि परिवार के मामले में कुटुंबी जनों का सहयोग आपको एक और मिल रहा है। वहीं आपके जीवन में माता पिता के साथ संबंध भी आपके काफी बेहतर बने हुए हैं। देवगुरु चतुर्थ भाव पर अच्छा प्रभाव डालेंगे तो आप अपने जीवन में कुटुंबी जनों के साथ जुड़कर कीमती समय को या खुशनुमा पल को बिताने में समर्थ रहने वाले हैं। जनवरी से लेकर मार्च तक की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आसानी से प्राप्त होने वाला है। उसके साथ साथ आपके लिए शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय मिला जुला रहने वाला है। पंचम भाव पर केतु देव मौजूद हैं।
तो मन में उत्साह आपको बनाकर चलना होगा। बार बार आपके मन में चंचलता और मन में निरुत्साहिता प्रकट हो सकती है। वृषभ राशि के जातकों को यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आपको इस समयावधि में एकाग्रता और सकारात्मकता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समय अंतराल में देव गुरु बृहस्पति का भी प्रभाव आपके द्वादश भाव पर बना हुआ है, तो यहां पर आपको शिक्षा के मामले में सावधानी रखनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके लिए इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए। देखिए, जनवरी के महीने में आपके पंचम भाव के स्वामी बुधदेव अनुकूल अवस्था में जनवरी के मध्य तक नहीं है, तो 15 जनवरी तक आपको प्रेम संबंधों के मामले में विच्छेदनकारी स्थितियां निर्मित होगी। केतु महाराज भी आपके पंचम भाव पर डेरा जमाए हुए हैं, तो आपको बार बार रिश्तों में वैचारिक मतभेद जरूर प्रेम संबंधों में दिखाई देगा। वहीं शुक्र प्रेम के कारक होते हैं, जो आपके सप्तम और अष्टम भाव पर जनवरी फरवरी में रहेंगे, तो रिश्तों के मामले में आपको संभलकर जरूर चलना चाहिए। मार्च के महीने में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए विशेष अवसर और विशेष सौगातें मिलने वाली है। उसके साथ साथ आपके लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, जनवरी फरवरी और मार्च के महीने की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों मंगल की अनुकूलता आपके जीवन में वैवाहिक उत्साह का निर्माण करने वाली है। हालांकि मार्च का महीना वैवाहिक जीवन के मामले में पर्याप्त शुभ रहने वाला है। आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल जनवरी और फरवरी में आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, तो रिश्तों के मामले में प्रेम, उत्साह और अंतरंग संबंधों में आपको उत्साह तो जरूर दिखाई देगा, लेकिन सेहत को लेकर यानी आपके स्पाउस यानी जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंताएं भी आपको जनवरी फरवरी में हो सकती है। तो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को यहां पर संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मार्च का महीना वैवाहिक खुशियां आपके जीवन में ज्यादा वृद्धि करने वाला है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि के जातकों राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। साल की शुरुआत में शुक्र देव आपके राशि के लिए सप्तम और अष्टम भाव पर प्रभावी रहेंगे। इन तीनों महीनों की समयावधि में द्वादश भाव पर बृहस्पति का भी गोचर हो रहा है और अष्टम भाव पर मंगल का गोचर हो रहा है। तो 15 जनवरी तक आपको विशेष सावधानी सेहत को लेकर रखनी चाहिए। सूर्य और मंगल आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना बेहतर रहने वाला है। वहीं यदि आप शराब, मांसाहार, धूम्रपान, चाय, शक्कर और वसा युक्त भोज्य पदार्थों से दूर रहते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, ऐसे वृषभ राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल में मेडिटेशन करना, हालांकि मेडिटेशन हर वृषभ राशि के जातकों को करना चाहिए, आपके मन में न केवल उत्साह की वृद्धि करेगा बल्कि शारीरिक मामलों में भी आपको काफी सकारात्मकता देने वाला है। उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व 4 विशेष सलाह की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो आपके लिए ये तीनों महीनों काफी बेहतर रहने वाले हैं। सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों को जनवरी, फरवरी और मार्च की समयावधि में बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए समय प्रबंधन का ध्यान रखकर चलना चाहिए। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों आत्मविश्वास के साथ किसी भी कार्य व्यवसाय में जितना आपने समय निर्धारित किया है, यदि आप उतना देने का प्रयास करते हैं तो आपको जीवन में काफी शुभता मिलने वाली है। उसके साथ साथ दूसरी खास बात वृषभ राशि के जातकों को यह ध्यान रखनी चाहिए, मन में सकारात्मक विचारधारा और खुशियां सफलता की ओर आगे बढ़ाने में बहुत आवश्यक है। इसलिए जीवन में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कार्य का चयन करें
और 100% एफर्ट लगाकर जीवन में काम करें, सकारात्मक विचारधारा के साथ काम करें और प्रसन्नता से काम करना चाहिए। प्रसन्नता यदि आप बनाकर चलेंगे, खुश होकर यदि आप काम करेंगे तो आपके जीवन में नया अनुभव भी आपको प्राप्त होगा और हर क्षेत्रों में आप आसानी से सफलता भी अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। तीसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर स्थितियों का निर्माण करने के लिए इन तीनों महीनों में ईमानदारी, सत्यता बनाकर आपको जरूर चलना चाहिए। देखिए, आपको सही डायरेक्शन में काम करना है, मन में मोटिवेशन भी बनाकर चलना है और किसी प्रकार से शॉर्टकट तरीके को अपनाने से बचना चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में प्राप्त हुई असफलताओं से आपको निराश नहीं होना है। देखिए, यदि आप लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर काम करेंगे तो असफलता और सफलता दोनों मिलना स्वाभाविक है। संभावनाएं जीवन में बनी रहती है, सफलता भी मिल सकती है और असफलता भी मिल सकती है। यदि आपके जीवन में बार बार कई बार असफलता आपको प्राप्त हो चुकी है तो आपको उससे सीख लेकर जीवन में दोबारा प्रयास करना चाहिए। यदि आप 1000 बार भी असफल हो रहे हैं, इसका मतलब यह है आपने 1000 बार प्रयास किया है। तो यह आपको विशेष ध्यान रखकर चलना चाहिए। आप अपने जीवन में काफी उपलब्धियों को अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। उसके साथ साथ धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का रोजाना जप करना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों को रुद्राभिषेक अपने घर में जरूर करवाना चाहिए। नव वर्ष 2024 की शुरुआत हो रही है और साल 2024 में कम से कम 7 बार आप रुद्राभिषेक घर में जरूर करवाएं। इससे आपको काफी सुविधा मिलेगी। उसके साथ साथ वृद्धाश्रम में जाकर या ऐसे बच्चे जो अपने जीवन में समर्थ नहीं हैं, शिक्षा के लिए समर्थ नहीं है या पेट भरने के लिए समर्थ नहीं है, ऐसे निःशक्त जनों के प्रति यदि आप दया का भाव रखते हैं, मदद करते हैं तो आपको काफी सुविधा मिलने वाली है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों को राशि के स्वामी शुक्र हैं तो एक उत्तम क्वालिटी का ओपल आप धारण कर सकते हैं। इससे आपको काफी सुविधा मिलेगी। और वृषभ राशि वाले जातकों, शुक्र की स्थितियों को यदि आप बेहतर रखना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक शुक्रवार को कमलगट्टे की माला में माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना भी बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है तो आप हमें जरूर बताएं। साल 2024 आपके जीवन में नया उत्साह, नई संभावना लेकर आए, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।